नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर विषय हिंदी, उसके अंतर्गत है हिंदी काव्य। ये प्रश्न पत्र है हिंदी काव्य। ठीक, तो जहाँ पर बीए प्रथम वर्ष है तो प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर चलता है, तो सेमेस्टर दोनों में ये महत्वपूर्ण है। तो हम आज लाए हैं 7वां बिंदु है हमारा आधुनिक काल से संबंधित का हम दूसरा प्रश्न लेकर आए। इससे पहले हम पहला प्रश्न लेकर आए थे, जिसकी लिंक इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रश्न नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ कि परीक्षा में किस तरह से पूछे जाते हैं। दिया हुआ कि हिंदी नवजागरण का साहित्य के क्षेत्र में पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ठीक, अथवा साहित्य के क्षेत्र में हिंदी नवजागरण के महत्व को रेखांकित कीजिए, अथवा हिंदी नवजागरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका हम उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि हिंदी नवजागरण से आशय यह कि सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के हिंदी भाषी प्रदेशों में आए सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जागरण से ये कहा गया कि हिंदी जागरण से किसे कहेंगे, यानी सन 1857 के बाद के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के हिंदी भाषी प्रदेशों में आए सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो जागरण का अर्थ होता है जगाना या जागृत, इसी से जागरण को ही क्या कहा गया, नवजागरण काल कहा गया। ठीक है, अब फिर आगे लिखेंगे कि हिंदी नवजागरण की सबसे पहली विशेषता हिंदी भाषिक जनता में स्वातंत्र चेतना का जागृत होना था, जिसकी शुरुआत इतिहास के प्रथम चरण 1857 ईस्वी का विद्रोह था। तो दूसरा चरण भारतेंद्र हरिश्चंद्र की राष्ट्रीय व सामाजिक चेतना रहा है। इसके तीसरे चरण का प्रारंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ होता दिखाई देता है। भारतेंद्र के उदय के साथ हिंदी में एक नए युग का सूत्रपात सभी ने स्वीकार किया, परंतु इस कालखंड को हिंदी नवजागरण की पदवी से डॉक्टर रामकुमार बिलास शर्मा द्वारा विभूषित किया गया। डॉक्टर रामबिलास शर्मा द्वारा भारतेंद्र को हिंदी की जाति परंपरा के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी नवजागरण से पूर्व बांग्ला नवजागरण की विचारधारा से जुड़े बंकिम चंद्र चटर्जी आदि लेखकों तक ही सीमित थी, यानी जो नवजागरण है वो पश्चिम बंगाल में सिर्फ बंकिम चंद्र चटर्जी तक ही सीमित था। किंतु नवजागरण की चेतना अपने विकसित रूप में हिंदी नवजागरण ही सामने आती है। अभी तक साहित्यकारों की दृष्टि दलित, मजदूर तथा किसान चेतना से संबंधित सामाजिक विषय ही केंद्र में थे। पहली बार राष्ट्रीयता को केंद्र में लाने का श्रेय हिंदी नवजागरण को जाता है। कहने का मतलब ये कि नवजागरण से पहले जो था साहित्य लिखा जाता था वो दलित और मजदूरों पर ही ध्यान दिया गया। पहली बार राष्ट्रीय जो चेतना या राष्ट्र को हिंदी नवजागरण में इसको क्या लाया गया, इसको केंद्र बिंदु बनाया गया। रामबिलास शर्मा जी इस नवजागरण का प्रारंभ 1857 की राजक्रांति के बाद मानते हैं, किंतु इसे विकसित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, भारतेंद्र एवं भारतेंद्र मंडल के साहित्यकारों द्वारा संपादित विभिन्न पत्रिकाओं का हिंदी नवजागरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंद्र द्वारा संपादित कवि वचन सुधा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन जो आई थी 1875 ईस्वी में, तथा बाला बोधनी आदि में देश के विकास में बाधक तत्वों को विवेचना के साथ सामाजिक समस्याओं पर सम्यक विवेचन प्रस्तुत किया। कहने का मतलब ये कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपनी जो हिंदी की मैगजीन निकाली थी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, इनमें उन्होंने क्या सामाजिक समस्याओं को संपूर्ण रूप से क्या किया था, उठाया या प्रस्तुत किया था। भारतेंद्र का 1884 में देश के विकास हेतु दिया गया भाषण बलिया व्याख्यान में नाम से प्रसिद्ध है, बलिया व्याख्यान के नाम से। साथ ही नवयुवकों के देशभक्ति के लिए संवेदना उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया गया। किसके द्वारा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। नवजागरण की भावना से प्रेरित बालकर्ण भट्ट जी द्वारा साहित्य को जनता से जोड़ते हुए कहा गया कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है, जन समूह के हृदय का विकास है। भारतेंद्र द्वारा गद्य के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया जाना तथा नई सुधरी हुई हिंदी का उदय हिंदी नवजागरण के कारण ही सामने आया है।
देखो अंत में क्या है, भारतेंद्र द्वारा गद्य के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया जाना तथा नई सुधरी हुई हिंदी का उदय हिंदी नवजागरण के कारण ही सामने आया था, यानी इससे पहले व्यवस्थित रूप से नहीं थी। पर आगे हम लिखेंगे कि भारतेंदु जन भाषा के बहुत समर्थक थे। वे टकसाली गढ़ी हुई भाषा का विरोध करते थे। टकसाली मतलब छपी छपाई का, या यूँ कहें कि जो वैसी होती है जो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित होती है। वे भाषा व विनोदपूर्ण रूप से के प्रचारक थे। नवजागरण के संदर्भ में छापे खाने और पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। आगे पर हम लिखेंगे कि सन 1803 ईस्वी में देवनागरी के अंकों के साथ की ढलाई के साथ खुले प्रेस ने हिंदी छपाई का कार्य सरल कर दिया। पत्र पत्रिकाओं व समाचार पत्रों के प्रकाशन के साथ नवजागरण की चेतना केवल हिंदी प्रदेशों वरन संपूर्ण भारत को प्रभावित करने लगी। 1826 ईस्वी में जागरणों को मजबूत आधार मिल गया। इस प्रकार हिंदी नवजागरण में के सूत्रधार भारतेंद्र के समझ पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना के सम्मान का प्रश्न था, न कि क्षेत्र विशेष का। फिर नवजागरण की चेतना का ही प्रभाव था कि स्त्रियों द्वारा भी रचना करने का प्रयास किया गया। यानी नवजागरण चेतना में जो महिला लेखक या लेखिकाएं या कवित्री थी, उनका भी क्या हुआ, आना हुआ। नवजागरण काल के पश्चात प्रमुख महिला रचनाकारों में पंडित रमाबाई, बंकिम चंद्र जिनका नाम राजेंद्र बाला घोष है, प्रेमवदा देवी आदि थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हिंदी नवजागरण से ही प्रेरित थी। प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सिंह सितारे, इन सदल मिश्र आदि के द्वारा भी हिंदी नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इस तरह जनता में राष्ट्रीयता भाईचारा की भावना को उत्पन्न करने का श्रेय हिंदी नवजागरण को ही जाता है। भारतेंद्र युगीन हिंदी नवजागरण का द्वितीय सोपान द्विवेदी युग को माना जाता है। भाषा भाव विविध विषयों द्वारा द्विवेदी युगीन साहित्य जनता में परस्कृत रुचि व वैचारिक प्रखरता को बढ़ाने का कार्य करता है। कहने का मतलब ये कि भारतेंद्र के बाद जो द्विवेदी युग आया, उन्होंने भाषा और विभिन्न विषयों के आधार पर बहुत काम किया। और भाषा भी कैसी आई, बहुत ही सुधरी हुई, परस्कृत यानी शुद्ध, जो व्याकरण की दृष्टि से कैसी थी, उत्कृष्ट। इस युग के कवि भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, दिखाई देते हैं। द्विवेदी युगीन कवि अतीत के आदर्श व उज्ज्वल चरित्रांकन तथा स्त्री विषय को आगे बढ़ाते हैं। द्विवेदी युग से आगे बढ़ते हुए यह चेतना छायावादी युग को भी अनुप्राणित करती है। इन कवियों द्वारा व्यक्ति से समाज तथा समाज से राष्ट्र तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया गया। छायावादी कविता भी राष्ट्रीयता के स्वर को मुखरित करते हुए अपने अंतर दुर्गुणों से भी मुक्ति पाने का संदेश देती है। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, निराला जैसे अनेक कवि नवीन चेतना के हस्तांतरण योग में योग देकर हिंदी नवजागरण को महत्वपूर्ण कवि बनकर उभरते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ये प्रश्न था, साहित्य के क्षेत्र में या फिर हिंदी नवजागरण का साहित्य के क्षेत्र में पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट कीजिए। अगर उसके बाद भी इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। हमने इसमें व्याख्या अधिक नहीं की है, क्योंकि अगर व्याख्या अधिक करते तो क्या होता, थोड़ी वीडियो विस्तार से लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पढ़ना ज़्यादा उच्च समझा और समझाना कम समझाया संक्षेप में। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।